जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक नात मनक़बत का मुबारक सिलसिला रहा, दवा रहा और रूह और जिस्म को संवारने वाली गुफ्तगू भी आपने अपने उलमा और अपने रहनुमाओं से समाअत फरमाई। रात के 2 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़माने के बाद झारखंड में आना हुआ है। आज हजरत मिंबर पे बैठ के पता चला कि यहाँ का मौसम कितना ठंडा हो चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अहमद अली खान मिसबाही साहब क़िबला को कि उनकी मेहनतें और मोहब्बतें रही कि इतने सर्द मौसम में भी आप रात के 2 बजे बिस्तर छोड़ करके हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर के वो दीवाने जिन्होंने ये महफिल सजाई है, सरपंच साहब और उनके जुमला अहबाब और जुमला नौजवान अफराद जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काबिशें, मेहनतें की हैं, अल्लाह करीम सबको अपने करम की खैरात अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूह परवर खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब क़िबला से समाअत फरमाया। बड़ी कम वक्त में और मुकम्मल और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत कर ली। नक़ीब अहले सुन्नत जमाल अख्तर पलामवी साहब, यकीन है मुझे इनके अंदाज़े बयान पर और अंदाज़े गुफ्तगू पर कि अगर ये 4 बजे खड़े होकर भी नकावत शुरू करते हैं तो ये सोते लोगों को जगा सकते हैं। बड़ी बेदारी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ ये बोला करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बस एक बात और कह दूं आपसे कि ज़रूरी नहीं है तकरीर के लिए 1 घंटा लाजिम हो। कोशिश तो ये रहेगी कि कम वक्त में अपनी बात आप तक पहुंचा दी जाए। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मेरी, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। वो कहा था कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ जितनी देर भी बैठे हैं ये नियत लेके बैठे हैं कि अल्लाह हमें खैर की बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात कही थी कि जब तक जलसों में ये नजरिए रहेंगे कि मौलवी बोलने आया है सिर्फ हम सुनने जाएंगे, उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो पाएगी। बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ हर बंदा एक नजरिया ये लेके बैठे कि हम अगर बात फायदे की होगी तो उसको सिर्फ जहन में नहीं दिल पे लिख के लेकर के जाएंगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर बात आपके पसंद ना आए तो मेरी बात मुझे वापस कर दी जाए। मैं जबरदस्ती अपनी राय किसी पे थोपने का आदी भी नहीं। समझ में ना आए तो मेरी वापस कर देना, क्योंकि अपने पास जो भी है इश्क का सौदा है। यहाँ नहीं कहीं और जाके दुकान लगा लेंगे। हमारे पास जो कुछ है वो हुजूर के दर की खैरात है। दोस्ताने अजीज, चूंकि रात बड़ी तेजी से गुजर रही है
और रात के आखिरी पहर में मेरी और आपकी मुलाकात है। जिंदगी एक बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। बर्फ को किसी तरह पैक करके संभाला भी जा सकता है, लेकिन जिंदगी जो गुजर रही है इसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। कभी हम अपने मकान में तन्हाई में लेटे होते हैं तो कभी कभी सन्नाटे में घड़ी की सुई की आवाज इतनी तेज लगती है कि सोने नहीं देती। कभी मोबाइल बंद करके कमरे में अंधेरा करके आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, आपके घर के किसी भी कोने के अंदर अगर दीवार पे घड़ी लगी होगी ना तो उसकी सेकंड वाली सुई की भी आवाज आपको डिस्टर्ब करती है। जबकि दिन में लोगों का शोर महसूस नहीं होता, रात में घड़ी की सुई की आवाज आदमी को सोने नहीं देती। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सुई जो सेकंड वाली है, जो एक बार आवाज करती है ना, वो हमारी जिंदगी का एक सेकंड कम कर देती है। अल्लाह, वो ये बता रही है कि तुम मौत के करीब जा रहे हो। हम जो घंटे घंटों बैठ करके इंतजार करते रहते हैं ना कि कब 4 बजे कब सीरियल चालू होगा, कब 5 बजेंगे कब नाटक आएगा, 3 घंटे हमने उसके लिए बैठ के जो गुजारे ना, तो हमने चैनल के लिए 3 घंटे नहीं गुजारे, हमने अपनी जिंदगी के 3 घंटे कम कर दिए। अल्लाह, बहुत गौर करने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी एक बर्फ की तरह घुलती जा रही है। यारों के शोर में, दोस्तों के कहे में हम महसूस नहीं कर पाते। इस गुजरती जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाओ, और ऐसे काम कर जाओ कि जिस तरह जिंदगी खुशहाल रही उसी तरह मौत के बाद के हालात भी खुशहाल रहे। ये कड़वी सच्चाई है जिसको आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा। कब्र की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आसान ये दुनिया की जिंदगी है। यहाँ फाकों के साथ गुजारे हो सकते हैं, यहाँ भूख के साथ गुजारा हो जाएगा, यहाँ प्यास के साथ भी जी लोगे, लेकिन आखिरत के लिए कम नेकियों के बाद गुजारा मुश्किल है। ये जहन में बात रखें। अगर कोई ये समझता है कि तीजे 40 में हो जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी, तो याद रखिए 2 चीजें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। क्या कहने? हुकूकुल्लाह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह चाहे इनके मुजरिमों को अपने करम से माफ कर सकता है, मगर याद रखिएगा जो हुकूकुल इबाद के मुजरिम होंगे वो उस वक्त तक बख्शे नहीं जाएंगे जब तक एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा। हम जो जिंदगी जी रहे हैं हमें इसे बेहतर करना है, खूबसूरत करना है। हमें जाहिरी तौर पे भी मुसलमान बनना है और बातिनी तौर पे भी मुसलमान बनना है। आपने मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती साहब क़िबला से सुनी, मैं बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बस आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर हम ये महसूस करें कि आज की रात हमारी आखिरी रात है, फजर में हमारी मौत का ऐलान होना है, तो क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? ये चाहोगे कि लोग कहें जमींदार मर गया, लोग कहें ठेकेदार मर गया, लोग ये कहें पैसे वाला मरा है, या फिर ये चाहोगे लोग कहें मुस्तफा का गुलाम विसाल कर गया, हुजूर का चाहने वाला चला गया? क्या चाहोगे? खुद फैसला करो। हम ना महसूस नहीं कर पा रहे, जितनी तेज जिंदगी दौड़ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारे पीछे दौड़ रही है। ये जहन में बात रखने की बात है, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारी तरफ दौड़ रही है। हमारे पास नेकियों का तो हिसाब है, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं।
गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। बंदा साल में एक बार सदका करता है, वो भी कैमरा लगा करके, और 3 साल तक कहता 2 साल पहले ना मैंने गरीबों में कपड़े बांटे थे, 2 साल पहले मैंने गरीबों में खाना तकसीम किया था। ओ भाई 2 साल के नेकियां याद है, तुझे कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं रहा? अल्लाह, कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं रहा? हम पाप करके इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर जब बोलने पे आती तो जबान कंट्रोल नहीं होती। कहा करते मेरे सामने बड़े अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते, मैं बड़े अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ। औकात क्या है कोई मेरे सामने बोल सके? जबान को लगाम दे, याद कर वो वक्त भी आना है कि मौत का फरिश्ता आके जब तेरे गले पे हाथ रखेगा, तेरी जितनी बोलने वाली जबान थी ऐसी अकड़ जाएगी कि मुंह से पानी तक नहीं मांग पाएगा, ऐसी जबान बंद कर दी जाएगी कि अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएगा। किस चीज का घमंड करते हो, किस चीज पे अकड़ करते हो? इस बॉडी पर, इस जिस्म पर जब इसको मौत झटका देगी, खुदा की कसम ये इतनी बेबहिस हो जाएगी, खुद से आप कपड़ा नहीं संभाल पाओगे, अपने आप से सच नहीं संभाल पाओगे। वो वक्त भी जिंदगी में आना है, तुझे तख्ते पे लिटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। आज घंटे घंटे आगे खड़े होकर के शीशों के अपनी सूरत को सवारा करते हो, रीलें बनाया करते हो, कैरेक्टर पेश करने की कोशिश करते हो लोगों के सामने। मुझे तो हैरत हुआ करती है, इस कौम में फैसिलिटी का आलम, इस कौम की तरक्की का हाल तो देखो। ईद आती है 3 दिन पहले मुबारकबादियां शुरू हो जाती है, शबे बारात आती है, मोबाइल पे माफी मांगते हो, शबे कद्र आती है, स्टेटस लगा के कहते हो खता हो गई हो तो माफ कर देना। मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटस कौन देखेगा? हो सकता मुरादाबाद वाला देखे, बरेली वाला देखे, लखनऊ वाला देखे, दिल्ली वाला देखे, मगर ये लाजिम नहीं है तेरे बाप ने तेरा स्टेटस देखा हो, तेरे पड़ोसी ने स्टेटस देखा हो। हम दिखावे के आदि हो गए हैं, माफी भी मांगते हैं तो जमाने से मांगते हैं। काश उनसे माफी मांगी की होती जिनका दिल दुखाते रहे हो, काश उनको राजी किया होता जिनको सताते रहे हो, काश उनके आगे हाथ जोड़े होते जिन्हें रुलाते रहे हो। दुनिया से माफी मांगा तो क्या हासिल है? अगर मांगना है पहले बाप से माफी मांग, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदाए पाक राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद। ये कंडीशन हमारी, माफ कर देना कोई दुख पहुंचा हो तो। ओ पगले जो माँ तेरे लिए बरसों बरस रोती रही, जा कभी उससे भी जाके पूछ माँ तू कैसे राजी होगी। हाँ कभी उससे जाके कहना अम्मी तेरी आंख में आंसू क्यों आए। हम स्टेटस लगा के कह देते हैं माफ कर देना किसी का दिल टूटा हो। ओ पगले तू किससे माफी मांग रहा है? जिससे मिला नहीं तू उससे माफी मांग रहा है, जिसको तूने देखा नहीं तू उससे माफी मांग रहा है। तेरा मकसद माफी और माजरत नहीं होता है, तेरा मकसद तो लाइक कमेंट होता है। तू तो ये चाहता कि तादाद बढ़ जाए, स्टेटस में ऊपर आ जाऊं। ओ गैरत कर, खुदा की कसम वो देख शबे कदर आ रही है, शबे बरात आ रही है, वो देख मगफिरत की रातें आ रही है। शायद दुनिया का कसूर बख्श दिया जाए, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इन रातों में भी नहीं बख्शा जाता है। मेरे भाई हुआ क्या है, हमें हो क्या गया, किस रविश पे चलने लगे हैं। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, खुदारा बदलो अपने रवैये। कहता हजरत जी देखो तो सही, मैंने फलां को इतना दिया था, फलां को इतना दिया था, और मुझे ये तो बता बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया है? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया, तूने मिलना छोड़ दिया। उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया, तूने दुआ सलाम बंद कर दी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाईं करवट में लिटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लिटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा। माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए हैं? आज 5 रुपए की दवा का सवाल माँ ने कर दिया है, तेरे लहजे बदल जाते हैं, अखलाक बिगड़ जाता है। वो क्या इनकलाब पैदा
करेगा जो घर में माँ को राजी न कर सका? वो कौन सा इस्लाम का झंडा लहराएगा जो बाप को राजी न कर सका? अगर दुनिया के अंदर फतह के झंडे लहराने के पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद कायनात में तुम्हारे झंडे लहराने शुरू हो। हाय 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 वाह 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 माशाल्लाह। अभी हम कह देते ओ भाई सोच सही, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, कदर कर लो, कदर कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतना जानता हूँ ये मेंबर वाले लोग, सुभान अल्लाह, ये परदेश काटने वाले लोग, और आप में भी कितने परदेश जाने वाले लोग हो, कोई इधर रहता कोई उधर रहता। हाँ, हम परदेश काटने वाले लोग, सच बताना, कभी माँ अगर फोन करती है ना तो वो ये नहीं पूछती कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछती ये तेरे पास है कितना। जब भी फोन की घंटी बजती है माँ लिखा होता है, देखते ही आंखें ठंडी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी हो जाती है। माँ का फोन है, उठा के सलाम कर, माँ कहती है लाल बता खाना खाया है कि नहीं खाया, बता रोटी मिली कि नहीं मिली। खुदा की कसम ऐसे चाहने वालों को तरस जाओ। दुनिया भर से माफी मांगने वालों, काश माँ से माफी मांगी होती, काश माफी माँ से मांगी होती। हमारे शोरा शेर पढ़ते ना, मैं मुखालिफ नहीं, शेर पढ़ते वो पढ़वाया भी करवा, लेकिन कभी जब माँ की बात आती है ना तो एक बंदा खड़े होकर यूं नोट लुटा देता है। मेरा जी चाहता है इससे हाथ पकड़ के पूछूं, आज माँ के नाम पे पढ़े जाने वाले शेर पे पैसे लुटाने वाले कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं कि नहीं? अल्लाह, कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं? कभी उसको बैठा के उसके ऊपर तूने पैसे निछावर किए कि नहीं? पूछूं, मेरा जी चाहता है कभी इससे पूछूं तो सही, बता तू माँ से कितना प्यार करता है। महफिलों में हाथ उठवाए जाते, मैं कह दूं माँ से कितने प्यार करते हैं, सारे हाथ उठा देंगे, लेकिन खुदारा खुद फैसले करें। जितने यहाँ आके बैठे हैं क्या माँ से पूछ के आए? जो आए होंगे पूछ के, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें करे, लेकिन जो ना आए हैं ना, गुजारिश है घर से निकला करो तो माँ से कह के निकला करो, माँ से कह के निकला करो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाए, पुलिस वाले पकड़वा के कहते हैं इंश्योरेंस करा, फाइनेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, एक चीज टूट जाए पकड़ पकड़ के कराया जाता है। मैं कहता हूँ गाड़ी की तो कोई औकात नहीं, जिंदगी तो अहम होती है। मैं कहता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस 30, 35, 50 में हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। वाह वाह वाह, निकलो ना घर से माँ की दुआ लेके निकलो। माशाअल्लाह। मैं जमाल अख्तर भाई आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर पे बैठा हूं, झूठ बोलूं तो मेरी जबान ना रखे। मैं कहता हूं मुझे 6-7 साल हो गए तकरीर करते हुए, और जब मैंने कहा मैं रात को आऊंगा या मैं घर से कहीं गया आने के लिए, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं आया हूं मेरे माँ बाप मुझे रात को सोते मिले। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे किसी भी वक्त आया, मुझे मेरे माँ बाप सोते हुए नहीं मिले। क्यों? फिक्र थी अभी बेटा नहीं आया, अल्लाह, अभी बेटा नहीं आया, ये फिक्र लगी है, अभी लाल नहीं आया हमारा। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया जानती, वो भी जानते हमारे बेटे की इज्जत कितनी है, उन्हें भी पता जो बुलाएगा अपने से अच्छा ही खिलाता है, घटिया नहीं खिलाता है। लेकिन जब भी बात होती पहला सवाल होता बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, आवाज कैसी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, बता कहां से लाएगा ऐसा हमदर्द, कहां से तलाश करोगे ऐसे चाहने वाले। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान, बड़े पैसे वाला नौजवान, उसके सैकड़ों दोस्त, हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का आता ना तो सारे इकट्ठे होकर होटल में जाके दावत खाते, सैकड़ों दोस्त उसी के दस्तरखान पे खाया करते थे। वो कहता अगर मैं एक दिन बात ना करूं तो सबके फोन आते थे, कहता मैं सबसे ज्यादा अहमियत दोस्तों को देता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूटी हॉस्पिटल चला गया, जब हड्डी रीढ़ की टूट जाती है फिर इंसान बेकार हो जाता है। कहता है किसकी बात करूं, मैंने बीवी की हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें एक इशारे में पूरी की थी, लेकिन जब हड्डी टूटी ना तो कुछ नसें डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथों ने काम छोड़ दिया। वो बीवी जो मेरे साथ 3
कबूल कबूल कह के 3 मरतबा मेरे बिस्तर पे आई, जो मेरे घर की इज्जत और घर की रौनक बनी। उसने भी जब हाथों को उठते नहीं देखा, वो भी कह बैठी कि मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। का चंद महीने हुए थे, वो भी तलाक लेके चली गई है। हॉस्पिटल में मैंने खुद को पाया। वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम, सब छोड़ के चले गए। जिन सैकड़ों दोस्तों को दावतें खिलाता था, वो भी नहीं आए देखने के लिए। कहता जब आँख खुलती है तो बिस्तर पे माँ के सिवा कोई और नजर नहीं आता है। कहता सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हर वक्त का खाना माँ अपने हाथ से खिलाया करती है। हर जरूरत को मेरा बाप पूरा किया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज माँ के लहजे से नफरत करने वालों, बाप के अंदाज में बिगड़ जाने वालों, 3-3 बजे तक चौक में बैठ करके यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा करके आधी रात को आने वालों, जब बाप ये कहता है बेटे माहौल अच्छा नहीं है, जल्दी आ जाया करो, तो कहते हो हम भी पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, हम भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अगर तू जानता तो ऐसा कहता ही नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रात का सन्नाटा है, सर्द हवाओं की लहरें हैं, गारंटी है मेरी, हम लोग रातों के चलने वाले, रातों के सयाह हैं। जब रोडों से गुजरा करते हैं, कितने बूढ़े बाप हाथों में लाठी लेकर के रोडों पे चादर लपेट के मिलते हैं। जी चाहता है बैठा लो इसको, ये भी कहीं जाने वाला होगा। जब गाड़ी रोक के शीशा उतार के कहते हैं चाचा इतनी रात को क्यों खड़ा है, तो वो कहता है तुम जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही, खड़े किस लिए हो? बड़ी अजीब बात उसने कही थी। का बेटा काम पे गया था, अभी तक नहीं आया है, इंतजार करते करते बर्दाश्त ना हुआ, बेटे को रोड पे ढूंढने निकल आया हो। वो मुझे बता तो सकी, पगले जिसकी आवाज तुझे, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, वो कहता है इतनी रात को कहाँ थे? तुम कहते चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से घिन आती है। खबरदार कभी इस लहजे में बाप से बात ना करना, इस अंदाज में बाप से बात नहीं करना। तू नहीं जानता है बाप की दौलत क्या है। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, उस दिन ऐसा लगेगा आसमान हट गया है। जिस दिन माँ कब्रिस्तान चली जाएगी, तब तुझे महसूस होगा कि तेरे घर से कितनी बड़ी दौलत चली गई है। जाओ गारंटी है मेरी, मुखिया हो, विधायक हो, प्रधान हो, मंत्री हो, संतरी हो, दौलत वाले, शोहरत वाले, बिल्डिंग वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले, जाओ सबको चैलेंज है, सबके पास सारी दौलत हो, और अगर माँ ना हो, खुदा की कसम बंगले भी शमशान लगा करते हैं। छप्पर हो और माँ मौजूद हो, माँ मुस्कुरा दे तो छप्पर भी जन्नत लगा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहने। दुनिया से माफी मांगने वालों काश इनसे मांगो। बहुत कितना गलत जुमला इस्तेमाल किया। तू भौंका ना कर, नफरत है मुझे तेरी आवाज से, और डर यार, गारंटी है मेरी, गारंटी है, मानना या मत मानना, ये बात दिल पे लिख के ले जाओ। खुदा की कसम, जानते हो रात के 3 बजे भी आओगे तो माँ ये कहेगी बता तू सुबह से गायब था, कुछ खाया कि नहीं खाया? लिख लो इस बात को, जाओ। माँ का यही सवाल होता है, कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ, ये सिर्फ माँ होती है। आज इसके लहजे बुरे लगते हैं। माँ ने दस्तरखान लगाया, अचानक मैसेज आया, बच्चे बेटे ने खोला, दस्तरखान पर खाना लगा, दौड़ गया। माँ कहती रही पगले खाना छोड़ के नहीं जाते। अम्मा बस अभी आया, 2 मिनट, अम्मा बस अभी आया। यार बताना, तू जो कह के जा रहा अम्मी बस अभी आया, तुझे पता है माँ के दिल पे इन जुमलों का असर क्या होता है? तू गया, यारों ने कहा यार कैसे मैसेज किया, तो वो कहते हैं यार मन था आज किसी 5 स्टार में चलते, तुम हाथ पकड़ा चले गए, तुमने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। वो उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। उसे क्या मालूम है तूने खाया कि नहीं खाया, वो बैठी रह गई। तू 1 बजे आया यारों के साथ घूम घाम के, नाक तक पेट भर के, और तूने आके दरवाजा बजाया। माँ पहले नाराज थी, गुस्सा थी, नहीं आई उठ के, जाग रही थी, गुस्से में नहीं आई उठ के, नहीं खोलूंगी, मेरी आवाज नहीं सुनी थी तूने, फिर तूने दोबारा बजाया। माँ तो माँ थी ना, बेटे 1000 जुर्म भी कर ले तो माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है। तारीख पढ़े आप, माँ माफ कर देती है। तुमने बजाया ना दरवाजा, माँ दौड़ के आ गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते, सुन देख माँ क्या होती है।
माँ का दिल कैसा होता। कहते मैं हज करने के लिए गया, आखिरी रात थी, यारों दोस्तों ने कहा चलो कुछ घूम लें। आपने कहा नहीं, आज आखिरी रात अल्लाह के घर में बैठ के गुजारनी है, खुदा जाने फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो हैरत होती है यार, 3 उम्र साल में करता बंदा, लेकिन गैरत छू के नहीं गुजरती है। काबे में जाके भी फोटो लेने पे लगा, देख कहाँ खड़ा है तू, कहाँ खड़ा है तू, किस जगह पे खड़ा है, देख ये अल्लाह का घर है, तेरा मुकद्दर यहाँ तक ले आया है, वाह इसकी कदर करिया। वहां भी मोबाइल, वहां भी दिखावा। जमाल साहब मोबाइल पकड़ो, मैं दुआ का स्टाइल करता हूं, तुम फोटो खींचो। अल्लाह कहां मक्कारी कर रहे हो? अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के, और जिस इमारत को देखते ही जिंदगी के गुनाह याद आ जाए, तू वहां देख के जराइम करने पे लगा। बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बड़ी हिम्मत है तेरी, शर्म नहीं आती? हुजूर की जालियों पे खड़े, पीछे हुजूर की मज़ारे पुरनवार है और फोटो ले रहा है, हैरत नहीं आती? हुजूर के रोजे पे, हुजूर के मज़ार की तरफ कमर करके खड़ा है तू, इस जमीन का पता नहीं। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाक के पाक, हसरत मलाइका को जहां फज़े सर की वो मुकद्दर ले जाए तो वहां दीवाने बन के जाना है। सुभान अल्लाह। नसीब ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं, मोबाइल फेंक दो इतने दिन के लिए जितने दिन हुजूर की चौखट पे रहना है। किसके लिए आए हो यहाँ भी जमाने को दिखाने के लिए, यहाँ भी चूम रहा है तो फोटो, काबे से लिपट रहे तो फोटो, किसको दिखाने कर रहे यार? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। ओ भाई हुजूर के रोजे पे जाओ ना तो दीवाने बन के जाओ। ये हाजिरी हर एक को मयसर नहीं होती है, हर एक को अल्लाह वो जमीन नहीं दिखाता है। और गए तो यूं लगा, वहां भी मक्कारी, कट 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 कट, फोटोओं की आवाज है, कैमरों की आवाज है, शर्म कर यार। यहाँ तो बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांसों को रोक के आया करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहाँ पे जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और फिर कहता कुछ नहीं मिला, गए थे जैसे थे, चेहरा बिगड़ा हुआ लेके गया था वैसे ही ले आया, तो मिलेगा क्या खाक? बेअदबों को नहीं, अदब वालों को मिला करता है। अदब वाला गया था बरेली का अहमद रजा, सुभान अल्लाह, इस अदब से गया था। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, खुदा की कसम जानते हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब इतना कहा तो सारे पर्दे हट गए, हुजूर का जलवा सामने था। यार ये दर्द लेके जाओ, ये अदब लेके जाओ। आज भी वो मजार में जिंदा है, लेकिन करें क्या? वहां जाके ना माफ कीजिएगा, ये 15 दिन के जाने वाले को क्या मिलेगा? ये जो झगड़े करते हैं ना, हुजूर हमें तो दिखाई नहीं दिए, हम तो यहाँ 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बेगैरत हम जानते तू जूता पहन के जाली पे पैर रख के खड़ा होता है। बेअदबों को तो सामने से हुजूर दिखाई नहीं दिए। हाय 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 हाय, अरे वाह, जब मजार के अंदर क्या नजर आ जाए। जूते पहन के जाली पे यूं जूता रख के सिगरेटें पीते खाली टाइम में बेगैरत। मुझे उन बदतमीजों की बात नहीं करती, मैं आपसे बात करने लगा हूं। खुदा रा मुकद्दर अगर ले जाए ना तो वहां मोबाइल नहीं चलाना, वहां सिर्फ दिल, दिमाग, नजरें सभी एक तरफ होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गए हज करने के लिए, दोस्तों ने कहा चलो घूम लेते हैं। कहा किसी ने घूमने की जरूरत, कहने लगे मुझे कल जाना है अपने वतन, तो क्या किया जाए? कहने लगे आखिरी रात काबे में बैठ के गुजार लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। हरम शरीफ में आए, नमाज अदा की, बैठ गए। क्या देखते कि 2 फरिश्ते बगल में बैठे और कहते हैं यार इस बार एक ने पूछा कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा कि 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल है? कहा बस एक का नहीं, बाकी अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। देखें वहां चोरी करके लोग चप्पल भर लाते, डंडी मार लेते वहां भी, और कह रहे बस हज करिए, अल्लाह का करम है, अब तो जन्नती हो गया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा बंदा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा बंदा, मालूम है जब ये सुना ना एक का हज कबूल नहीं हुआ, दौड़ गए जाके कहने लगे
बस इतना बता दो, जिसका कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है? अल्लाह, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उनमें मैं तो नहीं हूं। जब इतनी बात कही गई तो नाम बताया गया, ये नाम है। तसल्ली हो गई। फिर एक पर्चा किया, अब्दुल्लाह इब्न लिखा था, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये नाम है फला शख्स है, फला मकाम पर मिलेगा, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया। गए और जाके फरमाने लगे, सुन रब का पैगाम आया कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो रोया उस, तो आप कहने लगे तेरा हज कबूल नहीं। उसने कहा ये पहली बार तो नहीं है, ये मेरा 7वां हज है जिसके बाद मुझे ये खबर आ गई है कि तेरा हज कबूल नहीं, ये खबर आई है तेरा हज कबूल नहीं। तो कहने लगे तू परेशान नहीं होता? उसने कहा फिर जाऊं तो जाऊं भी कहां, कहीं और भी जाने की कोई जगह हो तो बता। कहा तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं इतना गुनाहगार हूं ना कि मुझसे मेरी मां नाराज है, इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता है। तो कहने लगे मां को राजी क्यों नहीं कर लेता? कहने लगे मां इतनी नाराज है कि राजी होती नहीं। चलो आप तो मुहद्दिस है ना, आप चल के मेरी मां से सिफारिश कर दे। जब इतनी बात कहने लगे चलो, साथ चले गए। दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई कौन? का अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मुहद्दिस हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, अंदर आ जाइए। अंदर गए, पूछा आप यहाँ क्या अकेली आई हैं? आपका बेटा नहीं? कहा है। तो कहा फिर अकेली क्यों आई है? कहा बेटी से नाराज हूं। कहा क्यों? का उसने तकलीफ दी है। तो कहने लगे माफ नहीं किया? कहा नहीं, दुखी ऐसा है कि उसे माफ करने को जी नहीं चाहता। फरमाने लगे माफ अगर आ जाए सामने तो कहने लगे कि अगर सामने भी आ जाएगा तो माफ नहीं करूंगी। इतना सुना ना, आपने आवाज दी अंदर आ जा। जैसी बेटा अंदर आया ना, चादर ओढ़ रखी थी, बेटा अंदर आया। कहा इसको क्यों लेके आया है? कहा कि ये 7 साल से हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा है, तू इसे माफ कर दे। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करेगी? उसने जो चेहरे से कपड़ा हटाया ना, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा ये क्या हुआ? कहा इसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दौड़ करके वापस जाने लगे। हाथ पकड़ा, उसने कहा आज बस आज थोड़ी सी सिफारिश कर दे, अगर आप भी चले गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप ठहर गए। कहने लगे माँ मेरी सिफारिश पे इसे माफ कर दे। कहा क्यों माफ करूं? कहा देख इसने थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिस तरफ की आंख निकली है ना, तेरे बेटे ने भी अपनी वो आंख निकाल दी है। जैसे बेटे का चेहरा देखा गया, अल्लाह अकबर, माँ सारे गम भूल जाती है। मैं जो बताना चाह रहा था, माँ सारे गम भूल जाती है। दौड़ के बेटे को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना, एक तरफ का बाजू नहीं था। जब बाजू ना देखा, माँ ने बेटे को सीने से लगा के कहा बेटे जब तू दुनिया में आया था तेरे दोनों बाजू सलामत थे, जवान हुआ दोनों बाजू थे। जब तू मुझे छोड़ के गया था तब भी तेरे दोनों बाजू थे। मेरे बेटे अब क्या हो गया है? तेरे एक बाजू को क्या हुआ? कहते माँ मैंने जिस हाथ से तुझ पे हाथ उठाया था, मैंने वो हाथ ही काट डाला है। इतना सुना माँ की चीख निकल जाती है। कहती बेटे हाथ काटने से पहले काश मेरे पास आ जाता, मैं तुझे हाथ काटने न देती, आंख निकालने न देती। इतना कहा, माँ ने सीने से लगाया, रो के कहा था अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया है। आवाज आती है जाओ, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो तुझको खुदा ने भी माफ कर दिया है। फिर आवाज आती है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इससे कह दो इसका एक ही नहीं, हमने माँ की दुआ के सदक़े में 7 हज कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह सारे हज कबूल फरमा ले। माँ नाराज है तो फिर हज भी कबूल नहीं होते, हज भी कबूल नहीं होते। याद है ना मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा माँ ने कहा अल्लाह मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। माँ ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। इतनी रात को आया, 3 बजे उठ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया रात करके। माँ ने दरवाजा खोला, सुन जरा माँ क्या होती है। जैसे दरवाजा खुला ना, माँ ने कहा पगले अब तक कहाँ था, क्यों चला गया? मैं आवाज देती रह गई। उसने कहा मुंह बंद रख, मैं तेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, मुझे तेरी आवाज से नफरत है। जब ये बात कही गई है, खुदा की कसम माँ ने दस्तरखान समेटना शुरू किया है। आंख में आंसू आ गए और फिर कहता अब तुम्हारे जीने से मर जाना अच्छा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ के लिए ये लहजा इस्तेमाल ना करना, माँ के लिए ये कभी
ना कहना तेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जाओ जितनी चाहो प्यार करने वाली दुल्हन ले आओ, जितने चाहो पैसे लुटा करके किसी को राजी करके अपने दरवाजे तक ले आओ। गारंटी है मेरी, आज माँ है तो कदर नहीं है। इसके लहजे बुरे लगते हैं, इसकी आवाज बुरी लगती है। जिस दिन सफेद कफन में लिपट के ये चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई कोई खैरियत मालूम करने वाला नहीं होगा। तूने खाया कि नहीं खाया है किसी को मतलब नहीं होगा। ठंडी है कि रोटी गर्म है किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आज माँ है जिसे दस्तरखान पे तेरा इंतजार है, आज माँ है जिसे तेरी रोटी की फिक्र है। इनके जाने के बाद तुम 2 बजे आओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तलाश करेंगे, वो मीठा लहजा कहाँ है जो रातों को डांटा करता था, वो प्यारी आवाज कहाँ है जो रातों को कान में आया करती थी। फिर ये सारी दौलत उठा के दुनिया के लिए लेके दौड़ना और कहना कोई सारे पैसे ले ले। एक बार माँ दिखा दे, खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ नहीं दे सकता है। इसलिए कि माँ कभी भी मेहनत से और दौलत से नहीं, माँ खुदा की रहमत से मिला करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तुमने किसे राजी किया? मैसेज डाल के कह रहा है मौत की तैयारी कर पगले, दरवाजे पे आ खड़ी है मौत, दरवाजे पे आ खड़ी है। मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। किसकी प्लानिंग नहीं होती है कल इमारत बनवाना? कौन नहीं चाहता आने वाला दिन बेहतर करूंगा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है ना, तो सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। तैयारी कर भाई, तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर। अगर अमल अच्छे नहीं है तो एक गड्ढा है कब्र, और अमल अच्छे हैं तो फिर जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी तेरी कब्र। असल ये अमल असल है, अमल असल है। आज अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे रहे, दिखावे रहे। आज की तो बात है, किसी ने शेयर किया एक फोटो, इज्तिमाई निकाहों की फोटो किसी ने डाली थी, तो मैं मिसबाई साहब को बुलाते गालिबन मैंने दिखाया था। मैंने ये जो फोटो डाली गई है इनमें से बताओ एक भी जिंदा लग रहा है? जितने दूल्हे बने बैठे सब जिंदा लाशें लग रही हैं, लाशें लग रही हैं ये सारी। क्यों? क्योंकि हमने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, अपनी वाहवा हासिल करने के लिए हमने बात का तमाशा बनाया। इस सदक़े का कोई फायदा नहीं जो तमाशा बनाया जाए। मजा तब है इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। वाह वाह, ये जिंदगी गुजारो, ऐसे काम करके जाओ अपनी जिंदगी में कि खुदा मरने से पहले हमारी कब्रों को रोशन फरमा दे, कब्रों को रोशन फरमा दे। कोई गारंटी नहीं है कहाँ मौत आ जाए। हम तो अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बताए कुछ नौजवान कुछ नहीं पता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम सुन्नियों का अकीदा हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए। जिनका अकीदा वो कह दे या रसूल, या रसूल। आएंगे हुजूर कब्र में इंशाअल्लाह, आएंगे कब्र में इंशाअल्लाह। अब कड़वी बात सुन लेंगे, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे। बुरी लगे तो माफ कर जाना, और ना भी करोगे ना तो गाली नहीं दे रहा हूँ, हक कह रहा हूँ, और हक बात कड़वी लगती है। कब्र में हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। सारे सुन्नी है ना, तो फिर सारे कहे ना हुजूर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अब एक बात सुने, मकामे फिक्र ये है यहाँ पे, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए। हुजूर के एक सहाबी, उनके दाढ़ी के एक ही बाल, एक ही बाल। जब वो आते हुजूर के सामने ना, हुजूर उस बाल को देख के मुस्कुरा देते थे। ठीक है जी, हुजूर उसे देख के मुस्कुरा देते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि यार ऐसा तो नहीं कि हुजूर मजाक बनाते। ये ख्याल गुजर गया, और ये सोच के उन्होंने दाढ़ी का एक बाल अपना जो था वो तोड़ दिया। फिर जो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर ने क्या किया? बोलो जरा। हुजूर ने चेहरा फेर लिया। जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहने लगे हुजूर गलती क्या हो गई? आका ने फरमाया तेरी दाढ़ी का बाल किधर?
कहने लगे हुजूर मैंने समझा आप मजाक करते हैं, बनाते मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं मजाक नहीं करता था मैं, पगले तेरी उस दाढ़ी के बाल को चूमने के लिए फरिश्ते आपस में बहस करते थे ना, मैं उन्हें देख करके मुस्कुराया करता था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सहाबी की दाढ़ी का एक बाल अगर वो तोड़ दे हुजूर सामने से मुंह फेर लेते हैं। हफ्ते हफ्ते मुंडाने वाले बता, अगर हुजूर कब्र में आके चेहरा फेर लेंगे तो बचाने कौन आएगा? बताएं ना मुझे, अगर उन्होंने चेहरा फेर लिया तो बचाने कौन आएगा? कहा जाए दाढ़ी रख लो तो कहते उम्र नहीं आई है, जब वक्त आएगा तब रखी जाएगी। हाय तुझे हो क्या गया है, कहाँ हो गया है तू, क्यों भूल भटक के बैठ गया है, तुझे किन रागों ने गुमराह कर दिया है? वक्त की बात करता है, बता तो सही। खुदा ने दांत वक्त से पहले नहीं जमाए, खुदा ने नाखून वक्त से पहले बड़े नहीं किए, बता तो सही। खुदा ने जो चीज निकाली है अपने वक्त पे निकाली है। सर के बाल तो माँ के पेट में थे, लेकिन दाढ़ी जवानी में निकली है। अगर वक्त ना होता तो ये माँ के पेट से पैदा होते वक्त दाढ़ी के बाल होने चाहिए थे। अगर ये जवानी में निकले हैं तो बेमतलब नहीं, मतलब से निकले हैं, बेमकसद नहीं, मकसद से निकले हैं, बिना वजह नहीं, बावजह निकले हैं। इन्हें मुंडा के अपनी दुनिया का तबाह न कर, चेहरे पे दाढ़ी सजा, कब्र में जा, खुदा की कसम कफन हटेगा, फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे, तेरा चेहरा देखेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जी कोई तैयारी अपनी? कोई कह सकता मैं तैयार हूं कल के मरने के लिए? कोई तैयारी हमारी नहीं है। मेरे इमाम ने क्या कहा? आला हज़रत फरमाते हैं मालिक के कौनैन है गो पास ये मुनासिब नहीं है। मेरे भाई की जो फरमाइश थी मैं हालात के एतबार से उस पर बात नहीं करना चाहता। हाँ अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह रखेंगे ना, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अभी हज़रत मुफ्ती साहब कबिला ने अपनी गुफ्तगू में काम 3 बजे तक मोबाइल चला था, 3 बजे तक। नौजवान एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर हम सिर्फ 1 बजे तक कुरान पढ़े, 3 बजे 1 बजे तक कुरान पढ़े, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ फिर तुम राह में अगर अंधेरे में भी चलोगे ना तो तुम्हारे चेहरे की चमक बता देगी मोमिन गुजर के जा रहा है। कुरान के आगे मैं आपसे नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे मस्जिद में काट, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप 24 घंटे बगल में कुरान लटका के फिरें। नौजवानों जब दुनिया सो जाए, अपने गुनाह याद आ जाए, फिर अपने रब को आवाज दो। उठ सकता है तो उठ, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात पढ़, 2 रकात पढ़। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम। वो कहा था ना हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, 2 करीमों में गुनाहगार की बनाई है। हमारा रब बड़ा करीम है, हमने अपने रब को पहचाना ना मतलब क्या है, किसी से क्या लेना देना, हम अपने रब के हो जाए, अपने रब के हो जाए। खुलूस हो नियत में, खुलूस नियत में खुलूस होना चाहिए। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। आज गुनाह करके बंदा यारों से बताता मजे आ गया, वहां गया था, मजे आ गए, मैंने ऐसा किया, इतना दिलेर हो गया, गुनाह शेयर कर रहा है दोस्तों से। इतना जरी हो गया हमारा दिल कि जब कलेजे फटने चाहिए थे और हमें एहसास है गुनाह तक नहीं। मरेगा नहीं यार, मरेगा नहीं, डर नहीं लगता अपने रब से। हम तो ये समझते हैं ना खेल है जहन्नम। खुदा की कसम जानते हो महबूब ने जहन्नम देखी है मेराज में, पूरी पूरी रात रोते रहते थे, पूरी पूरी रात। आज रवैये देखो, मैं कहता हूँ ये जरी होने की अलामत है। मत आओ 10,000 की भीड़ जलसों में, नहीं चाहिए सिर्फ तमाशाई लोग, हमें 4 चाहिए और हुजूर के वफादार चाहिए, हुजूर के वफादार चाहिए, हमें लाखों की भीड़ से गरज नहीं। हम तो कहते हैं अगर एक जवान तैयार हो गया, खुदा की कसम 7 पुश्तें बदल जाएंगी, 7 पुश्तें बदल जाएंगी।
हमारी जुर्रत देखते हैं आप, हमारी जुर्रत इतनी बड़ी है, दम निकल रहा है, दम निकल रहा है। और बेटों से कह रहा सुन मेरे जनाजे में वो नहीं आना चाहिए, सगे भाई को मना कर रहा, मैं जा रहा हूं, अपने चच्चे से कह देना कंधा न देने आ जाए। बड़ी जुर्रत है यार तुझमें, बड़ी हिम्मत है। और फिर हम सुन्नियों का रवैया अल्लाह माफ करे, कब्र में उतारने के बाद बेटे खड़े होकर कहते हैं मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो माफ कर दे। खेल लग रही है, तमाशा ये। सुन मेरा नबी है और कितनी शान वाला, मस्जिद अक्सा में जाता है तो सारे नबी सब बांधे खड़े, अर्शों पे जाता है लाखों फरिश्ते लाइन में, फरिश्तों की इमामत करता है, नबियों की इमामत करता है। लामका में गया तो रब कहता महबूब मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो वहां भी मेरे नबी ने उम्मत का मांगा है, उम्मत मांगी है। वहां भी मैं पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताए साथ से गुनाह खत्म हो गया, मरते मरते आखिरत की फिक्र नहीं है, डर खत्म हो गया है, जो होगा देखा जाएगा। लल्ला उसको ना आने देना, उसको ना आने देना, ना करो यार, कब्र की मंजिल आसान कर। मेरे भाई खुदा का वास्ता अपने ऊपर रहम खाओ, रहम खाओ। इतनी मजबूत बॉडी हमारी नहीं है हम अल्लाह का अज़ाब झेल सके, हम कब्र को बर्दाश्त कर सकें। फरमाया गया जब कब्र में उतार दिया जाता ना बंदे को, ऐसा झटका कब्र देती है कि जिंदगी भर की सारी मिठास कड़वाहट में बदल जाया करती है। एक झटका कब्र का नहीं झेल पाओगे यार, किस ताकत के नशे में, एक झटका नहीं झेल पाओगे। हमने गलती की, हमने फ्री जन्नतें बांटी, जिसके बदले में हम लोग जरी होते चले। ये इमाम लोग, ये मस्जिदों से चीखने वाले लोग, इनको फालतू समझा गया। नहीं, खुदा की कसम ये चाहते हैं कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो, तुम्हारी कब्र को तुमसे पहले जन्नत बना दिया जाए। किसे फिक्र है किसी की? कह रहा ना उसे मत आने देना। सुन मेरे भाई, मेरा नबी है, नबियों का इमाम है, आखिरी लम्हा जिंदगी की, जाहिरी जिंदगी के। हुजूर फरमाते हैं बिलाल आओ, अली आओ, कंधे पे हाथ रखते हुजूर मदीने के चौक में तशरीफ लाते। फरमाते हैं जा बिलाल ऐलान कर दे, आज जिसे आखिरी खुतबा सुनना हो मेरा वो चौक में आ जाए। अल्लाह अकबर, वो बिलाल की आवाज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है। ये आवाज गूंजी थी, दरो दीवार तड़प गए थे। हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, बच्चे जवान बूढ़े सारे तो दौड़ गए थे। महबूब की आखिरी खुतबे की बात है, सारे तड़प के दौड़े, महबूब बैठे हुए हैं। बुखार इतनी शिद्दत का था कि सरकार पानी में हाथ डालते चेहरे पे फेर फेर के अपने चेहरे की गर्मी को कम कर रहे थे, इतना सख्त बुखार है। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने आखिरी वक्त में सबको बुला के कहा था, सहाबा मैंने इतना वक्त तुम्हारे बीच गुजारा है, बताओ मैंने नबुव्वत का फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं, जो खुदा का पैगाम लाया था मैंने इंसाफ किया कि नहीं, वो पैगंबर जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालने के लिए आया था, जो तबाही से निकाल के आबादी के लिए लगाने आया था, वो पैगंबर पूछ रहा है बताओ मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। सहाबा की चीखें निकल गई थी, रो के कहा था महबूब तेरे आने पे कुर्बान हो जाए। जब से आप आए हो हमें अपनों का शऊर आ गया है, इतनी तब्दीली आई है महबूब, हम तो बेटियों के गले काट देते थे, माथे पे पसीना नहीं आता था, आप आए हो तो हम पैर रख के चलते हैं, कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये तेरा दिया हुआ इनकलाब है। जब इतनी बात कही है मेरे नबी कहते बताओ मैंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं? अगर खुदा पूछेगा मेरे महबूब ने ड्यूटी अदा की थी कि नहीं तो क्या कहोगे? कहते मालिक हम गवाह हैं कि सारी ड्यूटियां तेरे महबूब ने अच्छी तरह से अदा की है। उसके बाद मेरे आका का ऐलान सुनो, लोगों की जमीन खा के हज जाने वालों, लोगों को सता करके उम्रे करने वालों और लोगों का माल खा करके कब्र तक जाने वालों, कान खोल के सुन लेना प्यारे, मेरे नबी ने ऐलान किया था सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे हैं। हो सकता है किसी का लिया हो देना भूल गया हो, यह भी हो सकता है किसी का हक रह गया हो, अगर किसी का मुझ पे हक है तो ले लिया जाए। जब इतनी बात हकीकत मजमे की चीखें निकल रही थी, महबूब किस हक की बात कर रहे हो? हमारे बाल बाल पे आपका एहसान है, हमारे जिस्म के एक हिस्से पे आपका एहसान है, आप किस माफी की बात कर रहे हैं? महबूब ये कह के शर्मिंदा ना करें, मेरे नबी बताएं तो सही। आका करीम फरमाते हैं किसी का मुझ पे कर्जा हो तो खड़ा हो जाए। एक सहाबी
खड़े होते हैं, महबूब आपके दरवाजे पे भूखा आया था, आपके पास देने को कुछ नहीं था, आपने दिरहम लेकर के मुझसे उसको दिया था। आका करीम कहते हैं अली मेरा कर्जा अदा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक सहाबी खड़े होते हैं, महबूब मेरे भी एक कर्जा उधारी है आप पे। आका कहते कौन सी उधारी है? कहते या रसूल अल्लाह जंग का मौका था, हम साथ जा रहे थे, सफे बनाई गई, आका सफे सीधा करने के लिए आपने घोड़े से इशारा किया था। आका जब आपने घोड़ा उठाया अपनी सवारी पे चलाया या कहीं और चलाया, वो आके मेरी कमर पे लग गया था। महबूब मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना कहा है सहाबी ने, चीखें निकल गई। अबू बकर सिद्दीक तड़प जाते हैं, कहते यार ये क्या कह रहा है? उमर कहते हैं कुछ तो शर्म कर, किससे बदला मांग रहा है? मेरा नबी कहता अबू बकर उमर पीछे हट जाओ, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूँ कि मुझ पे रत्ती भर किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये नबियों के इमाम की बात है। आका करीम कहते हैं बताओ तो सही, का हुजूर घोड़ा मंगाया जाए, मैं उसी घोड़े से बदला लूंगा जो आपके हाथ में था। मेरे नबी ने कहा था सलमान का जी आका का जल्दी कल मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे चले जाओ, वो घोड़ा फातिमा के घर मिलेगा। हजरत सलमान फारसी गए हैं, दस्तक दी के अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब दरवाजा किसने बजाया है? कब चचा आए हैं तुम्हारे? सैयदा कहती है काम क्या है? कहते बेटी सरकार घोड़ा मंगा रहे हैं। कब बाप की तो तबीयत खराब है, अचानक घोड़ा का आज बाजार चौक में महफिल सजी है, महबूब बदला दे रहे हैं। किसी के घोड़ा लग गया था, आज वो अपने घोड़े का बदला लेना चाहता है। अल्लाह से बेटियां मांगने वालों, बेटे मांगने वालों, अपना वारिस मांगने वालों, उससे सस्ते में गिर के बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जब ये बात सलमान ने कही थी कि बेटी आज कोई है जो बाप से बदला लेना चाहता है, आपके घोड़ा लग गया था इसलिए घोड़ा मंगाया जा रहा है, तो बेटी बेटी हुआ करती है। उठी शहजादे चटाई पे लेटे, जल्दी जल्दी उठाए हैं, उठो शहजादो। कहा बात क्या है? कहा आज कयामत आ गई है। कहा हुआ क्या है? कहा कोई तुम्हारे नाना से घोड़े का बदला लेने आया है। मैं अभी बाबा को देख के आई थी, बुखार में शिद्दत है, मेरे बाबा की तबीयत खराब है, बेटे ये घोड़ा लेकर के जाओ। और शहजादो आज तक मैंने दूध का बदला नहीं मांगा है, आज कह रही हूँ कुछ भी हो जाए एक घोड़ा अपने नाना के बदन पे लगने नहीं देना। अगर तुम्हारे होते हुए उनको तकलीफ पहुंच गई, फातिमा तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ने शहजादों को उठाया और शहजादे घोड़ा लेकर के दरवाजे पे आए हैं। एक ने दायां हाथ पकड़ा है, दूसरे ने बायां पकड़ा है। शहजादे उस महफिल में आ गए हैं जहां पे सरकार के सहाबी हजरत उकाशा बदले का ख्याल बदले का ऐलान कर रहे हैं। आके कहते हैं सलमान चचा बताओ तो सही, कहाँ है वो बदला लेने वाला? इशारा किया वो खड़े हैं। शहजादे घोड़ा लेकर के दौड़े हैं। अल्लाह अकबर। बेटे हैं खातूने जन्नत के, हाथ पकड़ के कहते चचा जितना चाहो हमारे मार लो, एक घोड़ा लग गया था ना, बदले में 100 मार लो, हम उस तक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था। मेरे नबी ने शहजादों से कहा पीछे हट जाइए, आज मुझे इंसाफ कायम करना है। हजरत उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मेरे घोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, महबूब कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इतना सुना है, सरकार घूमे हैं कमीज उतार रहे हैं। अबू बकर तोड़ के आए हैं, कहते यार मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर ले, महबूब को तकलीफ ना दे। उमर तड़प के आ गए हैं, यार बदले में मुझे मार ले, देख तो किसको मारने की बात कर रहा है। हजरत उकाशा कहते हैं ये मेरा और नबी का मामला है, पीछे हट जाइए। अल्लाह अकबर। कयामत का मंजर था, सरकार ने कमीज उतारी है, उकाशा ने हाथ में घोड़ा लिया है। सरकार कहते हैं उकाशा लो बदला ले लो, बदला ले लो। हजरत उकाशा ने जैसी घोड़ा संभाला है, सहाबा ने आंखों पे हाथ रख लिया था। अब ये मंजर देखा नहीं जा रहा है, कितने लोग तड़प रहे हैं, कितनों की सिसकियां बंधी है, कितने बेहोश होकर गिर चुके हैं। जब देखा सर ने आंखें बंद कर ली है, हजरत उकाशा ने घोड़ा फेंक दिया है, मोहरे नबूवत जाके चूमा है। सरकार को आगोश में लिपट जाते हैं, आका करीम मुस्कुराने लग जाते हैं। आंखें खोली है हैरत में सबसे, क्या देखते हैं? उकाशा ने महबूब को सीने से लगा रखा है। कहते उकाशा ये तुमने क्या किया? कहते आका आपको फरमाते सुना है जो बदन मोहम्मद के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। आका इससे बेहतर मौका मेरे पास नहीं था। जब ये के पीछे हटे, आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है वो उकाशा को देख ले, जिसने उकाशा को देख लिया उसने जन्नती को देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई हुजूर ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, मेरे नबी ये इंसाफ कायम कर रहे हैं, ये हुजूर का करम है। खुदारा इंसाफ कायम करो, सफों में इंसाफ कायम करो। मरने के बाद माफी मांगी तो क्या मांगी यार, जीते जी मांग लो, क्या चाहा जाता है। ये घरों की कहानी नहीं है। जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तब भी कफन खींच के कहती है हाय माफ तो कर जाओ, हाय माफ तो कर जा, मेरी बहन मेरी बेटी माफी मांग रही थी तो शौहर से जीते जी मांग लेती, जीते जी मांग लेती। जब ये रात को आता था तो गाली देती थी, सुबह जाता था तो तू ताने देती थी। काश तू उस वक्त कनीज़े फातिमा ज़हरा बन गई होती, उस वक्त ना सोती जब तक शौहर से माफी न मांग लेती। खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। क्यों हक खा गए यार, क्यों भूल गए हम। मरना है हमें भाई, मरना है, एक दिन जाना है दुनिया से। कह रहा जा चचा को जनाजे को कंधा न देने देना, तेरा चचा मिट्टी देने ना जाए, और फिर बेटा मिट्टी डाल के ना कड़े। कह रहा ठहरो जी, रुको मेरी बात सुन के जाओ। मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे बाप पे किसी का हक हो तो या तो ले ले या माफ कर दे। किसी का तकलीफ पहुंचाई हो तो अब्बा की तरफ से माफी मांगते हैं। जब बेटे की आवाज कब्र पे गूंजती है ना तो खुदाए वहदहुल्ला शरीफ की तरफ से आवाजें दी जाती है, इस नादान से कह दो, इसे बता दो आज इसकी माफी से काम नहीं चलेगा। कल जब ये चौक में खड़ा था, एक गरीब रास्ते में आ गया था, इसने थप्पड़ मारा था, ये भूल गया है, मेरी कुदरत नहीं भूली है। हम याद है इसके एक एक सितम का मामला। आज सिर्फ बेटों की माफी से काम नहीं चलेगा, आज तो इससे बदला लिया जाएगा। अब वक्त आया है इससे हिसाब लेने का। पूछा जाएगा एक एक थप्पड़ के बारे में, पूछा जाएगा एक एक आंसू के बारे में, पूछा जाएगा एक एक तकलीफ के बारे में। कितनी बहनें भाइयों के दरवाजे से रो के चली जाती हैं और कहता जी मैंने खातूने जन्नत की महफिल सजानी है, मुझे सैयदा ज़ैनब बड़ी अच्छी लगती है। और जिसे अपनी बहन की इज्जत करनी ना आती हो वो सैयदा ज़ैनब का नाम लेता है, जिसे रिश्तों की कदर नहीं आती हो वो खातूने जन्नत का नाम लेता है। हक से हासिल है, जिसकी अपनी बहन राजी होगी उसी से सैयदा ज़ैनब भी राजी होंगी, खातूने जन्नत भी राजी। कड़वी लगती है मेरी बात, इसलिए कि मेरा उसूल है, मैं आईना दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से जाए। सगी बहन 5000 लेने आ जाए, कुत्ता बना देते हैं उसे। हम तेरे लिए रखा है, फ्री की बट रही है दौलत, निकल यहां से। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी, मैं कहता हूं जब भाइयों के दरवाजे से बहनें रो के जाने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई, कयामत दरवाजे पे आ रही है, गारंटी है मेरी। खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे हाथ चले देखो, खुदा रिश्ते पहचान लो। मैं तुमसे नहीं कहता मुल्क में प्यार बांटो, सिर्फ घर में प्यार बांटना शुरू कर दो, मुल्क में खुद ब खुद प्यार होना शुरू हो जाएगा। सियासत अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, झगड़े अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, ये जितनी भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं ना हमारे अपनों की वजह से, अपनों की वजह से। मुखिया जी बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे मेरी बात और समझेंगे मेरी बात को। ये जानते जब भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है ना तो अगर एक भाई इस पार्टी में दूसरा उसमें है तो इधर वाला आग लगाता सगे भाई के खिलाफ जाके मुखिया के पास। जानते हो तुम्हें ऐसे कह रहा था ताकि वो जो उसको बीवी को 500 रुपए महीने के मिल रहे हैं ना वो बंद करा दिए जाए। हाँ ये कंडीशन हमारी है। ओ भाई मैं आपसे कहूंगा दोस्ती करने से पहले घर के रिश्ते चेक करो। जो अपने घर वालों का वफादार नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी वफादार नहीं हो सकता। सही कह रहा हूं। जिसके दिल में माँ बाप का दर्द ना हो तेरा दर्द रखेगा। दोस्ती करने से पहले दोस्त के घर के रवैये को देखो कि इसके अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है। अगर वो घर वालों से प्यार करता है तो आंखें बंद करके गले लगा लो, इसलिए कि वो तुम्हारा भी वफादार होगा, घर वालों का भी वफादार, ठीक है ना। और अगर कोई बंदा अपने घर वालों से बेवफाई करता है तो फिर दोस्ती करने की बेवकूफी ना करना। जो अपने बाप का नहीं हो सकता, भाई का नहीं हो सकता, वो अपने यार और रिश्तेदार का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सगी बहनें दरवाजे से चली गई रोती, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रह गए बदले। जबकि मैं एक बात कहूं,
दामाद क्या है इस बारे में तो मुझे बात नहीं करनी है, और इस बारे में मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपके घर का दामाद अलग जमीन का है और आप अलग जमीन के। गलत कह रहा हूं? इसलिए कि आपका डीएनए और है और दामाद का डीएनए और है। आपने तहजीब इस मिट्टी में पाई है, दामाद ने तहजीब उस मिट्टी में पाई है। अब मिजाज मिल जाए ये जरूरी नहीं, ठीक है ना? मिजाज मिल जाए जरूरी नहीं। भाई बिहार और यूपी वालों की बोली नहीं मिलती, उड़ीसा कश्मीर वालों की तहजीब नहीं मिलती, उत्तराखंड झारखंड वालों का खाना नहीं मिलता, तो अलग अलग जमीन पर रहने वालों का मिजाज इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? जबकि सबसे मुश्किल काम होता है मिजाज का मिलना। अगर मिजाज दामाद से बहनोई से नहीं मिलता है तो ये कोई बड़ी बात, लेकिन बहन से मिजाज मिलना जरूरी है, इसलिए कि उसने भी उसी माँ के पेट में पैर फैलाए गए जिसके पेट में आपने पैर फैलाए, उसने भी उसी चार दीवारी में 18 साल काटे गए जिसमें तुमने 50 काट दिया, उसने भी उसी बाप की कमाई खाई है जिसकी तुमने खाई। इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए। ये बहन है तुम्हारी, गारंटी है जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना और अपनी बीवी भी गहने बेचने से इनकार कर देती है, तब बहन आके बच्चे पैर में डाल के कहती है जा बेटा बेच दे, मुसीबत से छुटकारा पा ले। ये जिगर सिर्फ बेटी और बहन के पास होता है, ये जिगर सिर्फ बहन के पास होता। बेटे रख देती है गिरविया बहने, बच्चे बेच देती हैं, क्यों? ताकि भाई की इज्जत रह जाए, मेरे भाई की जिंदगी बच जाए, इसलिए ये किया करती हैं। आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करने लगा हूं, 3 बज गए भाई। मैं तो हिम्मत को दाद दे रहा हूं, इतनी ठंड में बैठे हुए हुजूर की बातें सुन रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, मैं तो हिम्मत को दाद दे रहा हूं, बैठे और बैठे भी क्यों ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हुजूर के बुलाए हुए हैं। अजमेर वाला बैठा देना तो ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला बैठा दे तो दीवाने कैसे उठ सकते हैं? तवज्जो है सर? माशाल्लाह, इमाम भी इतना पक्का नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बतें हैं। यकीन करें मौलाना अहमद अली मिसबाही साहब किबला की मेहनतें भी रही, मोहब्बतें भी रही, बीच बीच में राब्ता कभी कभी मैसेज पे हुआ, फोन पे हुआ, है ना, होता रहा, लेकिन बड़े फिक्रमंद रहे, बड़े फिक्रमंद रहे। एक बार तो मैंने कोशिश की, जब तारीख ली थी उसके कुछ दिन बाद, मना कर दूं, अकेला सफर उतना लंबा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुनासिब ना हुआ, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात होनी थी, आपके दस्तरखान पे मेरे हिस्से की रोटी रखी थी, मैं खाने चला आया। तवज्जो है, मैं बात पूरी कर लूं, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने एक बात कही, अगर दरवाजे से बहने रूठ के जाने लगे ना तो समझ लो कयामत दरवाजे पे आ गई है। जरा सोचें, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, तवज्जो, हम छोटे थे, हमारा बाप मजदूर, वो शाम को जब 300 रुपए कमा के लाता था, उस 300 रुपए में से 50 रुपए के फल लाता था। अम्मी उठा के रख देती थी क्योंकि हम सोए होते थे, कहती थी सुबह बच्चों को दूंगी, लेकिन सुबह उठे मदरसा या स्कूल चले गए, माँ भी भूल गई, हमें भी पता नहीं। लेकिन जब हम स्कूल से आए ना तो माँ चीज की थैली रखे बैठी थी दुपट्टे में छुपा के। इत्तेफाक ये था, पहले छोटा आ गया, बड़ा भाई बाद में आया। जब छोटा आया ना, माँ ने कहा बेटे रात तुम्हारे अब्बा ये चीज लाए थे, ये लो। भाई ने दूसरा हाथ आगे कर दिया, ये किसका? कभी मेरा बड़ा भाई नहीं आया, उसका हिस्सा मुझे दे दिया जाए। ये भाई थे बचपन में,
ये भाई थे बचपन में, अभी भाई नहीं आया है, ये हिस्सा मुझे दे दिया जाए। मजाल है अगर छोटे भाई को किसी ने रास्ते के बाहर मार दिया, वो रोता हुआ घर आया, जबकि हमारी उम्र भी 12 साल थी, 18 साल के ने मार दिया था, हम गरेबान पकड़ के लटक जाते थे, हाथ नहीं पहुंचता था। मेरे भाई पे हाथ उठाया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूँ यार, कल भी तो भाई था जिसके लिए आप लड़ा करते थे कि मेरे भाई को उसका हिस्सा दिया जाए। खाना माँ ने जल्दी बना लिया, पसंद की बिरयानी बनी है, हम पहले आ गए। माँ ने कहा बेटा खाना लगा लो, मैंने कहा नहीं अभी छोटा नहीं आया है, जब तक वो नहीं आ जाता माँ खाना नहीं खाना है। ओ यार बता तो सही, बचपन में एक दूसरे के बगैर हम खाना खाने तैयार नहीं होते थे, एक दूसरे के बगैर हम मीठा खाने तैयार नहीं होते थे। आज क्या हो गया है, कल जिसके लिए तुम गैरों से लड़ जाते थे, आज उसी की कनपट्टी पे तमंचा रख के खड़े हो। क्या ये तेरा भाई नहीं लगता है? कल जिसके लिए माँ से लड़ के कहते थे मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए, आज उसी का गरेबान पकड़ के अदालतों में खचेड़ रहे हो। क्या ये तेरा भाई नहीं है? फर्क क्या हो गया है? कल कोई इस पे हाथ उठा देता था तो तुम वजूद से ज्यादा तगड़े लड़के से जाकर के लड़ जाया करते थे, आज वकील के बिस्तर पर बैठकर इसी को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हो। कहते हो इतनी लंबी सजा करानी है कि बच्चे यतीम हो जाए, इतनी लंबी जेल करानी है, कैसे औकात याद आ जाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हुए, खुदा के वास्ते अपनों से दुश्मनी न किया करो, खुदा की कसम 50 बीघे नहीं, सैकड़ों बीघे जमीन की वो कीमत नहीं है जो सगे भाई की कीमत होती है, लाखों की दौलत की वो औकात नहीं है जो सगे भाई की औकात होती है। किसके लिए कचहरियों के चक्कर काट रहे हो, किस लिए अपनों को घसीट रहे हो? गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम दौलत तो मेहनत से मिला करती है, लेकिन भाई खुदा की रहमत से मिला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफर मुझे लंबा करना है, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ ले मेरी बात, चंद बातों में बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात आपने सुना है, खुदारा जानते हो, कभी गौर करें हम भाई का दुश्मन कैसे हो गया। कल जिसके लिए जान दे देते थे, आज जान लेने पे क्यों आ गए? हुआ क्या है जानते हो? बचपन में रिश्ते दिल में रहते थे, पैसे जेब में रहते थे। रिश्ते दिल में रहते थे और पैसे, लेकिन आज रिश्ते जेब में रहते हैं, पैसे दिल में रहते हैं। जब दिल में रिश्ते थे तो दौलत नहीं थी, अब दिल में दौलत है तो रिश्ते नहीं है। क्या तुमने लोगों को कहते नहीं देखा? सगा बेटा कहता अब्बा मनाओगे नहीं चाचा को? कहता हटवे, कौन जाके हाथ जोड़ेगा उसके आगे? एक आवाज दे दूंगा 50 आ जाएंगे मेरा काम करने के लिए। ऐसे तो मेरी जेब में पड़े रहते। सुना नहीं तुमने? जब ऐसे लोग मरते हैं ना, खुदा की कसम, तो कंधे देने वाले नसीब नहीं होते, कंधे देने वाले नसीब नहीं होते। जनाजे तभी हसीन होते हैं जब कंधा देने वाले अपने लोग होते हैं, वरना लावारिस लाशों को तो मशीनें भी उठा के डाल देते हैं। मंजिल तक जाना ले जाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब अपनों के कंधों पे जा रहे हो यार, अपनों के कंधे पे जा रहे हो। जिन्हें ये घमंड रहता है ना जेब में पड़े रहते हैं ऐसे लोग, वो फिर किसी काम के नहीं रहते यार। रिश्ते जेब में नहीं, रिश्ते दिल में रखा करो, पैसे जेब में रखा करो। खुदा की कसम फिर देखना जिंदगी भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी, मौत भी हसीन लगेगी। ये भाई था, आज इससे दूरी इसलिए हो गई क्योंकि रिश्ते जेब में चले गए और पैसे दिल में आ गए। और जिस बहन को कहते हो चल निकल यहाँ से, अब तेरा रखा ही क्या है, अब्बा ने इतने का जहेज दे दिया था ना के यार। बहनें तेरे दरवाजे पे रोटी तोड़ने नहीं आती, बहनें तेरे दरवाजे पे अगर आती हैं तो अपने भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखने आती है, बाप का चेहरा देखने आती है। जाओ, गारंटी है मेरी। जानते हो मैंने बड़े बड़े खुश मिजाज लोगों को, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, कहते हैं जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है, जब से बेटी रुखसत हुई है घर से बरकत चली गई है। खुदा की कसम जब बेटी आया करे ना तो जहमत ना समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो, खुदा की रहमत समझा करो। आज बहन दुख में आ गई, भाई ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, मोबाइल बंद करके डाल दिया, या बेटे को दे दिया, फोन आया कह देना अब्बा घर पे नहीं है। कहा क्यों? कहा आज बहन का ऑपरेशन होना, कहीं पैसे ना मांगे।
भूल गया पगले, आज उसकी जिंदगी से ज्यादा तुझे पैसा प्यारा हो गया। सुन, मैं तुझे याद दिलाऊं अगर याद ना हो। हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, खुदा की कसम हमसे पहले हमारी बहन उठती थी, हमसे पहले बहन उठती थी। वक्त पे ड्रेस तैयार, टिफिन तैयार, बैग तैयार, सब कुछ तैयार, जूते साफ मिलते थे, अपने हाथ से पहनाती थी और हंस के कहती थी मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, मेरे भाई इतना ऊंचा बनना, मैं फख्र से कह सकूं ये मेरा भाई है। ये कह के बहनें तैयार करती थी। तुम घर से निकले, बैग डाला, तुम्हारे जूते पैर में थे, चंद कदम चले थे कि तुम दौड़ के वापस आ गए। बहन ने कहा हुआ क्या है? कर रास्ते में